हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और देखिए, इससे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना सीखा था। और फंक्शन की वैल्यू हम किसके बेस पे फाइंड करते हैं? न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे। और न्यूमेरिकल डेटा हमें किस तरह से दिए जाते हैं? एक्स के साथ फंक्शन की वैल्यूज हमें दी जाती है। तो एक्स की कुछ वैल्यूज हमें दी जाती है, उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज दी जाती है। इस तरह से न्यूमेरिकल डेटा हमें दिए जाते हैं। और इन न्यूमेरिकल डेटा की हेल्प से फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन कहलाता है। और इंटरपोलेशन के भी बहुत सारे मेथड्स हमने देखे हैं। जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है तो ऐसी कंडीशन में हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड या सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले यूज करते हैं। और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलों में देखिए, हमने गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला देखा, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, उसके बाद स्टर्लिंग और बेसल। तो इक्वल इंटरवल्स के लिए जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो हम यूज कर सकते हैं। और जब बात आती है अनइक्वल इंटरवल्स की, तो ऐसी कंडीशन में हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जितने भी तमाम फॉर्मूले हैं, इनके बेस पर हमने एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना सीखा था। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम इन फॉर्मूलों के बेस पर हम क्या फाइंड करना सीखेंगे? इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव्स। जैसे ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद देखिए, ये क्या होता है? एफ डबल डेज एक्स। ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और देखिए, इससे हाइयर ऑर्डर के भी डेरिवेटिव्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी इंटरपोलेशन के मेथड्स हमने देखे हैं, न्यूटन ग्रेगरी, फॉरवर्ड, बेसल, स्टर्लिंग, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, इनके बेस पर अब हमें क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव्स। और देखिए, न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर ये जो भी न्यूमेरिकल डेटा हमें दिए जाएंगे, उनकी हेल्प से यदि हम एफेक्ट्स, ये जो डेरिवेटिव्स हैं, इनको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये प्रोसेस कहलाती है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है? न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन के डेरिवेटिव्स को फाइंड करना। तो देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की हम डेफिनेशन आसानी से दे सकते हैं। लिखें आप इसकी डेफिनेशन। ये एक प्रोसेस है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivatives of function corresponding to independent variable x। with the help of given numerical data, help of given numerical data। is called numerical analysis। ओ, न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं, यहां हम किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर एक्स की किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करते हैं? फंक्शन के डेरिवेटिव्स। तो सिंपल सी बात है, एफ डेज एक्स, एफ डबल डेज एक्स, जो भी डेटा हमें दे रखे हैं न्यूमेरिकल डेटा, उन न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर एफ डेज एक्स, एफ डबल डेज एक्स, ये फाइंड करना क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, हिंदी में क्या कहेंगे? दिए गए आंकड़ों की सहायता से
स्वतंत्र चर x के संगत फलन के अवकलज जो होते हैं, फलन के अवकलजों का मान ज्ञात करना। संख्यात्मक अवकलन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनके बेस पर यहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम फाइंड करेंगे, और फंक्शन के डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाती है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और देखिए इसके बाद हम यहाँ पर जस्ट इस चैप्टर के बाद हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी हमें देखना है। वहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए फंक्शन का इंटीग्रल इस तरह से। तो देखिए ये फाइंड करना क्या होगा, देखिए ये फाइंड करना कहलाता है देखिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो देखिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम इस तरह के इंटीग्रेशन को हम फाइंड करते हैं, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं। किसके बेस पर, न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर। यहाँ पर आपको कोई फंक्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिए जाएंगे, एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, और ये जो न्यूमेरिकल डेटा है उनके बेस पर हमें क्या फाइंड करना होता है, एफ डेज एक्स। तो न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर अगर हम एफ डेज एक्स फाइंड करें तो इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और इन डेटा के बेस पर यदि हम इस तरह का कोई इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट करें तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो देखिए इसके अलग मेथड्स हैं और इसके अलग, दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं जो हमें देखने हैं। तो फिलहाल तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की। इसकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है, यहाँ देखिए हमें एफ डेज एक्स पर ही डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर हम किस तरह से एफ डेज एक्स फाइंड करें वो हमें देखना है। और देखिए जितने भी न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन में, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने जितने भी इंटरपोलेशन के मेथड्स हमने देखे हैं उनमें देखिए हमने गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टर्लिंग, बेसल, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसके बाद लैग्रांज इंटरपोलेशन है, न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला है। इनके बेस पर हमने क्या फाइंड किया था, इनके बेस पर देखिए हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया था। जितने भी इंटरपोलेशन के फॉर्मूले हमने देखे हैं उनके बेस पर हमने क्या फाइंड किया था, एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जितने फॉर्मूले हमने देखे हैं, जितने मेथड्स हमने देखे हैं, उनकी हेल्प से हम एफ डेज एक्स फाइंड करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में जितने भी इंटरपोलेशन के फॉर्मूले हैं तो उनके बेस पर हम फंक्शन की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डेज एक्स या फिर एफ डबल डेज एक्स। तो कोई से भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने इक्वल इंटरवल्स के लिए क्या किया था, इक्वल इंटरवल्स के लिए देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, और ये तो देखिए अनइक्वल के लिए था। सबसे पहले हमने देखा था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, उसके बाद देखिए न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, और उसके बाद सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में हमने गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग और बेसल फॉर्मूला हमने देखा था। तो देखिए इक्वल इंटरवल्स के लिए ये फॉर्मूले हमने देखे हैं, और अनइक्वल इंटरवल्स में हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जब x की वैल्यूज अनइक्वल इंटरवल्स पे होती है तो ऐसी कंडीशन में एक तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हमने देखा था, और एक देखा था हमने लैग्रांज फॉर्मूला। तो देखिए इंटरपोलेशन के ये मेथड हम देख चुके हैं। ये मेथड होते हैं इक्वल इंटरवल्स के लिए और ये होते हैं अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। इनके बेस पर हमने क्या फाइंड करना सीखा था, एफ ऑफ एक्स, और ये प्रोसेस होती है इंटरपोलेशन। अब यहाँ पर देखिए हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना है, एफ डेज एक्स, एफ डबल डेज एक्स। इस तरह से फंक्शन के डेरिवेटिव्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए फॉर्मूले वही हैं। यहाँ पर देखिए हमें ऐसा कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं देखना है इस एक्सरसाइज में। जो अभी तक हमने पिछले एक्सरसाइज में जो भी हमने पढ़ा है, अभी तक जितने भी इंटरपोलेशन के हमने मेथड्स जो देखे हैं, उनका हम क्या करेंगे, इन सभी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इनका डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए।
हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे और न्यूमेरिकल डेटा हम उसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैज एक्स या फिर एफ डबल डैज एक्स, जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, जो भी पूछा जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें कोई नया फॉर्मूला यहाँ नहीं देखना है, जो भी फॉर्मूले हमने इससे पहले देखे हैं उन्हीं फॉर्मूलों को वापस हमें यूज करना है, उनका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम जो भी न्यूमेरिकल रिजल्ट्स हमें दिए हैं वो हम उसमें पुट करके फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो देखिए वहां तो हम सीधे सीधे क्या करते थे, फॉर्मूले में हम रिजल्ट पुट कर देते थे। यहाँ हमें क्या करना है, इन सबके डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट पुट करना है। आपको देखिए एफ डैज एक्स कैलकुलेट करना है तो इनका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एफ डैज एक्स मिल जाएगा। अगर हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम इनके क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बात आती है देखिए कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाए, तो ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इक्वल इंटरवल्स की बात आएगी तो इक्वल इंटरवल्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं और अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये कब यूज किए जाते हैं, ये कब यूज किए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। हालांकि इक्वल अनइक्वल के लिए तो देखिए इनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है ना, तो इनको कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स में देखिए 3 केस यहाँ पर बनेंगे। एक केस होता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का, और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड कब यूज करते हैं, जब एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना होता है। और बैकवर्ड कब यूज करते हैं, ये न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड है, यहाँ पर देखिए क्या है, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक्स की वैल्यूज जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग यदि फंक्शन की वैल्यूज निकालना है तो हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। और देखिए जो सेंटर पोर्शन में, जो मिडिल पोर्शन में एक्स की वैल्यूज है उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू अगर हमें निकालना है, फंक्शन की क्या जो भी है फंक्शन या फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले यूज करते हैं। तो देखिए जो भी मैंने बताया देखिए उसको हम यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे। तो यहाँ पर अनइक्वल के लिए कौन से यूज होंगे, इक्वल के लिए कौन से यूज होंगे, एक बात तो ये ध्यान रखना है, जब इक्वल इंटरवल्स की बात आती है तो इक्वल इंटरवल में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, तो देखिए इस पे भी हमें डिस्कस करना है। हालांकि देखिए इन सब बातों पर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको तो मैं हटा देता हूं। देखिए डेरिवेटिव्स को फाइंड करने के लिए हम इंटरपोलेशन के मेथड यूज करेंगे। और जब इक्वल इंटरवल्स की बात आएगी, किसकी बात करेंगे हम, इक्वल इंटरवल्स की, और इक्वल इंटरवल्स लिखें आप। और देखिए यहां पर एक कैटेगरी हम देखेंगे अनइक्वल इंटरवल्स वाली। तो देखिए ये 2 तरह के रिजल्ट्स यहां पर हमें देखने हैं, 2 तरह के केस हम देखेंगे, इक्वल इंटरवल्स और अनइक्वल इंटरवल्स। और देखिए इक्वल अनइक्वल क्या होते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। एक्स की वैल्यूज यदि इक्वल इंटरवल्स पे होती है तो वो जो डेटा है वो क्या कहलाते हैं, इक्वल इंटरवल्स वाले, अदरवाइज अनइक्वल इंटरवल्स वाले। अब देखिए यहाँ पर जब इक्वल इंटरवल्स वाली बात होती है तो हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, और उनमें भी देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखिए अनइक्वल इंटरवल्स के तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, लाग्रांज फॉर्मूला या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, उनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पर देखिए इक्वल इंटरवल्स में होता क्या है, देखो एक्स की रेंज पे डिपेंड करता है। जैसे एक्स की रेंज में बता देता हूं, सपोज कीजिए एक्स की रेंज क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और यहां पर देखिए हम एक्स की रेंज हम ले लेते हैं इस तरह से। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या होता है, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, क्या दिया जाता है, कुछ एक्स की वैल्यूज दी जाती है और उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज दी जाती है, और ये होते हैं न्यूमेरिकल डेटा। सपोज कीजिए एक्स की वैल्यूज किस तरह से दे रखी है, सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए वैसे इक्वल इंटरवल्स में जो एक्स की वैल्यूज होती है हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए प्लस एच, ए प्लस 2h, इस तरह से। और लास्ट में क्या होता है, देखिए
ए प्लस एन एच। इक्वल इंटरवल्स में एक्स की वैल्यूज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल हम यूज करते हैं। और यहाँ पर एक और होता है, देखिए ए प्लस एम एच, ये वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर एन तक। ठीक है, ये एक जनरल टर्म होती है। तो इक्वल इंटरवल्स में हम जनरल टर्म किसे लेते हैं, ए प्लस एम एच को, जहां पर एम वेरी करता है 0 से एन तक। अगर एम की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म मिल जाती है, एम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, और एम की वैल्यू जब हम एन ले लेते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाती है, लास्ट टर्म हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस एन एच क्या होती है, लास्ट टर्म। तो देखिए एक्स की वैल्यूज इस तरह से हमें दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, सपोज कीजिए हमें एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है। देखिए इस तरह से, तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग पोर्शन में, यहां पर इस वाले पोर्शन में एक्स की कोई वैल्यू हमें दे रखी है और वो हमें कैलकुलेट करना है, और एक्स की लास्ट वैल्यूज के क्लोज में अगर एक्स की कोई वैल्यू है उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है, और एक मिडिल पोर्शन में। तो देखिए मिडिल पोर्शन से आप कोई सी भी एक्स की वैल्यू ले लीजिए, उस पर यदि फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है तो ऐसी कंडीशन में हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, एक्स के प्रारंभिक मानों के लिए, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए, यह थोड़ा समझ जाना आप। मैं थोड़ा सा यहां पर देखिए इस तरह से बना देता हूं। देखिए यहां से यहां तक मान लीजिए, और ये हो जाएगा देखिए मिडिल पोर्शन, और एक हो जाएगा लास्ट पोर्शन। ये हो गया देखिए मिडिल पोर्शन, और ये हो जाएगा देखिए लास्ट पोर्शन। एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज, देखिए एक्स के, ये जो एक्स की स्केल है, स्टार्टिंग पोर्शन जो भी इनिशियल पोर्शन होगा आगे की तरफ इस तरफ, तो उसमें एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और देखिए मिडिल पोर्शन में, मिडिल पोर्शन के लिए यहां से यहां तक जो भी है मिडिल पोर्शन, आप थोड़ा सा समझ लें वैसे यहां पर, तो मिडिल पोर्शन से हम एक्स की वैल्यू लें और उस पर यदि फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है या फिर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। और देखिए सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में क्या होता है, एक तो होता है गोस फॉरवर्ड, एक हमने देखा था गोस बैकवर्ड, और एक इसके अलावा हमने देखा था देखिए स्टर्लिंग। और एक हमने देखा था बेसल फॉर्मूला। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन हमें दे रखी है और हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। और देखिए यहां पर अगर हम बात करें किसकी, लास्ट वाले पोर्शन की, तो एक्स का जो लास्ट पोर्शन है, ये एक्स की रेंज है देखिए, यहां से यहां तक एक्स की स्केल है, और एक्स की जो लास्ट वैल्यूज है उन लास्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यदि हमें फंक्शन या फिर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना है, देखिए कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब देखिए इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, केवल ये आपको यही ध्यान रखना है इक्वल इंटरवल्स के लिए। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए तो देखिए सिंपल से दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला,
और देखिए यहाँ पर आपको कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं देखना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है और एक होता है लाग्रांज फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। इक्वल इंटरवल्स के लिए हम इतने फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जैसे हालांकि देखिए ये एक ही फॉर्मूला है और यहाँ पर ये टोटल कितने फॉर्मूले हो जाते हैं, देखिए ये 4 फॉर्मूले हम देखते हैं। ये एक ही फॉर्मूला है, देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, और लास्ट में देखिए लास्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू निकालनी है तो हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देता हूँ। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी लूंगा यहाँ पर, कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है। एक्स की वैल्यूज कितनी है, जैसे 5, 7, 8, 9 जो भी है। चलो इक्वल इंटरवल्स की बात कर लेते हैं पहले। ये लीजिए मैंने एक्स की वैल्यूज किस पे ली है, देखिए इक्वल इंटरवल्स पे। यहाँ पर 13 कर लेते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ एक्स की वैल्यूज किस पर है, इक्वल इंटरवल्स पे। अब इक्वल इंटरवल्स पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, फॉरवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। तो देखिए कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए ये एक्स की वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज है एक्स की। यहाँ पर यदि हम एफ ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड करें, अब देखिए 6 की लोकेशन कहाँ पर है। ये जो 6 की लोकेशन है, सेंटर पोर्शन देख लीजिए। इस सेंटर पोर्शन के इस तरह बिल्कुल हम कह सकते हैं ये आगे की ओर है ना। एक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यूज है उनके करस्पॉन्डिंग है 6, क्योंकि 6 यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यदि फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो हम इसके लिए एफ ऑफ 6 के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 6 के लिए हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड यूज करेंगे। अब देखिए यदि हमें एफ ऑफ 12 निकालना है, ये आप देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक्स की जो भी स्केल है उस स्केल में ये जो 12 है ये किस लोकेशन पे है, स्टार्टिंग वाली लोकेशन पे है या फिर लास्ट वाली लोकेशन पर है या फिर मिडिल पोर्शन वाली लोकेशन पे है। तो उस लोकेशन के बेस पर हम यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। यहाँ पर 12 की लोकेशन क्या है, यहाँ पर लास्ट में। तो लास्ट वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यदि हमें फंक्शन की वैल्यू या फिर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना है, हम कौन सा यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। तो देखिए एफ ऑफ 12 के लिए हम ये यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं जैसे एफ ऑफ 10। अब देखिए आपको ये देखना है कि 10 की लोकेशन क्या है। देखिए 10 की लोकेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंटर पोर्शन में है, इस एक्स की रेंज के मिडिल पोर्शन में। तो देखिए मिडिल पोर्शन में जब एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट होती है और उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू या फिर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले यूज करते हैं। तो देखिए सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले सेंटर वाली वैल्यूज के लिए, एग्जैक्ट सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस सेंटर के आसपास एक्स की जो भी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले यूज करते हैं। और स्टार्टिंग वैल्यू के लिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और लास्ट वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन बन जाता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे ये 9 बिल्कुल यहाँ पर मिड पोर्शन में है। यहाँ पर देखिए जैसे हम बात करें 10.5, अब देखिए 10.5 यहाँ आ रहा है, अब ये मिडिल में है या लास्ट में है। तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है इन दोनों के बीच में, आपको अगर कंफ्यूजन हो जाए कि ये सेंटर पोजीशन में है या 10.5 या फिर लास्ट पोजीशन में है, तो 10.5 सेंटर में है या लास्ट में है, तो देखिए फिर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, सेंट्रल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर जो भी न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड है उधर वाले के लिए हम क्या करते हैं, बैकवर्ड। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन बन जाए तो आप कोई सा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सेंटर पोर्शन के लिए तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। लास्ट वाले पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। और स्टार्टिंग वाले पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। तो देखिए यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स में ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए ये तो मैं हटा देता हूँ, ये बात तो देखिए पिछली एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ।
हालांकि देखिए इक्वल इंटरवल के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, लेकिन देखिए हमें बेस्ट रिजल्ट देना है, इधर कम रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी रिजल्ट हमें मिलते हैं वो अप्रोक्सीमेट मिलते हैं, और अप्रोक्सीमेट जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो हमें बेस्ट वैल्यू मिले। उस बेस्ट वैल्यू के लिए देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है। और देखिए अनइक्वल इंटरवल्स के लिए तो दो फॉर्मूले हैं। अब यहां पर देखिए एक बात और है, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू है तो आपको क्या करना है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है। एक्स की जो लास्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, तो जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें एक्स की वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करोगे। और देखिए मिडिल पोर्शन में एक्स की वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ फाइंड करना है, कुछ का मतलब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एफ डेज एक्स, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले यूज कर सकते हो कोई सा भी, लेकिन देखिए आपको तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सपोज कीजिए एफ ऑफ 3 निकालना है और 3 कहाँ पर है, एक्स की वैल्यूज आपको दी जाती है, और सपोज कीजिए ये 3 बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं कहेंगे, है ना, सेंटर के आसपास यदि 3 है, एक्स की एक्स इक्वल 3 कहाँ है, इस सेंटर के आसपास, तो एक्स इक्वल 3 यदि इस सेंटर के बिल्कुल सेंटर पोर्शन में है, तो फिर ऐसी कंडीशन में सेंटर पोर्शन के आसपास है तो हम इन 4 में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेंटर पोर्शन के लिए, मिडिल पोर्शन के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है, एक ही फॉर्मूला आप यूज कर लें, वो सफिशियंट है। हालांकि आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप गोस फॉरवर्ड से आप प्रैक्टिस करें। तो स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, लास्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग न्यूटन बैकवर्ड, है ना, ये वाला न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, और मिडिल पोर्शन में एक्स की वैल्यू होती है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना होता है, तो फिर यहाँ पर हम ये गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ये जितने भी तमाम फॉर्मूले हैं इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो न्यूमेरिकल डेटा हमें दिए जाएंगे उनका हम उसमें यूज करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, देखिए एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स निकालने के लिए ये जितने भी फॉर्मूले हैं उनका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहां पर जब अनइक्वल इंटरवल्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और लैग्रांज फॉर्मूला। अब देखिए आप इन दोनों में से वो चुनें, इन दोनों में से वो चूज करें जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो। हालांकि हम दोनों को यूज कर सकते हैं अनइक्वल के लिए, लेकिन देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, आप इसी का यूज करें, क्योंकि देखिए लैग्रांज फॉर्मूले में इस तरह की टर्म आपको देखने को मिलेगी, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू। तो यहाँ पर जब हम x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएशन जब तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाता है, सिंगल टर्म की बात अलग है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लैग्रांज फॉर्मूले की हर एक टर्म में इस तरह की टर्म्स आती है, तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जब भी आपको एफ डैश एक्स या फिर डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो ऐसी कंडीशन में आप न्यूटन डिवाइडेड का ही यूज करें। हालांकि आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आप डिवाइडेड डिफरेंस ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें। तो देखिए यहां पर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने राइट के निशान लगा दिए हैं। इक्वल इंटरवल्स में स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, एक्स की जो लास्ट वैल्यूज है उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड यूज करना है, और एक्स की वैल्यू जब सेंटर पोर्शन में होती है, जब मिडिल पोर्शन में होती है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें आप गोस फॉरवर्ड यूज कर लीजिए, ये आपके लिए सिंपल रहेगा। और इधर अनइक्वल इंटरवल्स में आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमें फाइनली क्या निकालना होता है, यहां पर एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इस तरह के डेरिवेटिव्स हमें निकालने पड़ेंगे और इन फॉर्मूलों का ही हम यूज करेंगे। और देखिए ये नए फॉर्मूले नहीं है, ये सब आपने देख रखे, ये सारे फॉर्मूले मैं समझा चुका हूँ, इनको हम डिराइव भी कर चुके हैं, किस तरह से हम इन्हें याद रखते हैं, है ना, कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए काफ़ी लंबे समय से इन पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई नया नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यही फॉर्मूले हैं,
इनके डिफरेंशिएशन कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और रिजल्ट फाइंड कीजिए। वैसे ध्यान रखना है इक्वल इंटरवल्स में कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये एक स्पेशल बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो का जो मेन टारगेट था, देखिए वो यही था कि हम किस तरह से यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 1 बाय 1 देखिए ये वाला केस देखेंगे, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जितने भी फॉर्मूले हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट कैसे करें वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूटन ग्रेगरी गोस फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले हम देखेंगे और इनके जो डेरिवेटिव हैं इन फॉर्मूलों का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। केवल ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, जिसमें आपका काम हो जाएगा। इनकी आवश्यकता नहीं है, ये भी आप कर सकते हो, ये आप इंडिपेंडेंट हो। बाकी मैंने जो सजेस्ट किए वो 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए हम इन फॉर्मूलों का एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल डेटा दे रखे हैं उनकी वैल्यूज हम फॉर्मूलों में फिट करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर्मूलों में हम पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। तो देखिए बेसिक सी थीम थी जो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई है। तो देखिए ये सब हम देखेंगे, तो अगला जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उसी में हम मेन प्रोसेस देखेंगे। और मेन प्रोसेस क्या है उसमें कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, और उस डिफरेंशिएशन के बाद जो भी फॉर्मूला हमें मिलता है उसके बेस पर हम किस तरह से एफ डैश एक्स निकालें। तो इस तरह की तमाम बातों पर हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।